चलिए आइए, आज बहुत अच्छा टॉपिक्स है। तो आज मैथ क्रैश कोर्स का भाग 6 है, जिसमें हम लोग आज त्रिभुज का डिस्कशन करने वाले हैं। और त्रिभुज काफी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला प्रश्न आता है, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर वाला इसमें से प्रश्न है, जिसमें से 5 नंबर वाला हम छोड़ के चले थे। एक और पीछे चैप्टर का बात किए थे, ग्राफ छोड़े, और एक इसमें 5 नंबर का प्रश्न आज फिर हम छोड़ रहे हैं त्रिभुज से, जिसको सिद्ध करना होता है। छोटा छोटा सिद्ध करने वाला जो 2 नंबर में पूछे लायक है, उसका डिस्कशन आज की क्लास में हम करेंगे। और त्रिभुज पता है 10th को सबसे अगर डर लगता है स्टूडेंट के, तो त्रिभुज में आके डर लगता है। लेकिन त्रिभुज है बहुत ईजी, और यहाँ क्रैश कोर्स में उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, इसको समांतर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बउआ? तो भाई त्रिभुज किसमें? ए बी सी। तो हम मान लें ए बी सी, और क्या बोल रहा है? डी समांतर बी सी, मतलब बी सी के समांतर एक क्या है? डी ई है। क्या है बाबू? डी ई। देखिए तो डी ई समांतर किसका? बी सी। तो डी समांतर बी सी का एक त्रिभुज बना दिए हम। अब आगे क्या कर रहा है? ए डी बटा बी डी बराबर 3/5। यहां क्या दिया? ए डी बटा बी डी बराबर 3/5। कहने के मतलब है बउआ कि ए डी का मान 3 है, तो ए डी का मान 3 लिख दिए। फिर बोला बी डी, तो बी डी का मान कितना? 5 है। फिर यदि ए सी 4.8 सेमी है, अच्छा इस सेमी में दिया होगा, ठीक है। हाँ, ए सी कितना दिया बाबू आपको? 4.8 सेमी। ए सी पता है कहां से कहां हो रहा है? यहां से पूरा यहां तक है ना, ए सी पूरा हो गया। तो ए ई के लंबाई बताना है। ए ई कहने मत देखो, इसको यहां से यहां की लंबाई हमको बताना है, यहां से यहां की लंबाई हमको बताना है। बहुत ईजी है, देखो करना कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले तो लिखो, हमको ए सी दिया इधर, तो इधर भी हम ए बी लिख दे। ए बी बटा, एक मिनट, हाँ, ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, ए बी अब बटा में ए डी। उसी प्रकार इधर लिखिए ए सी बटा में ए ई। अब यहां पे आपको समझना है, एक बार हम क्या लिए? ए बी, तो इसके बराबर में क्या लेना है? ए सी। तो बराबर में ए सी है कि नहीं है? फिर हम छोटा लिए ए डी, तो इधर से कितना लिए? ए ई लिए ना जी। अब सबका मान रखते हैं। ए बी का मान कितना है? तो 3 और 5 दोनों जोड़ना होगा, तब ना बी का मान पता लगेगा। तो 3 लिख दे बाबू, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे ए डी का मान तो दे होगा जी। कितना है बोलो तो? कितना है ए डी का मान? 3। अब ए सी का मान 4.8 सेमी, और ए ई का मान तो आपको पता ना करना है। ए के मान तो है नहीं, आपको दिया हुआ है। अब क्या करो, 5 और 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 8। और बटा में अब बराबर 4.8 सेमी, बटा में ए ई। क्या गुना करे ए ई से 8 में? तो 8 ए ई हो गया बाबू। अब बराबर यहां गुना करेंगे तो 4.8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12 और 2 14। इतना सेमी आ गया। अगर हम ए ई बराबर लिखेंगे बाबू, तो क्या होगा? 14 कितना? अब बटा में 8 हो जाएगा। अब 8 से डायरेक्ट इसमें हम भाग दे सकते हैं। भाग कैसे देना है? यहाँ पे देखिए, बगल में दे देते हैं। 8 से 14.4 में एक मरतबे 8, ऊपर से कितना उतरा? 6। यहाँ पे 4 उतारे तो यहाँ दशमलव उतार दिए, 8 8 64 कट गया। कितना मरतबे कटा? 1.8। तो अगर ए ई का मान पूछा तो कितना बोलिएगा? 1.8 सेमी। अगर ये प्रश्न किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। बात आ रहा है समझ में सबके? इस टाइप के प्रश्न किसी को दिक्कत आया? नहीं। अगला प्रश्न देखिए त्रिभुज का।
कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो इसका क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज हम कहते किसे हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? आपस में। तो बताओ बाबू, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 2a, तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज के भुजा कितना देले है? 2a देले है। तो समबाहु त्रिभुज के क्या पूछ रहा है? अब बताइए, किसी का फार्मूला याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का? जल्दी बोलो, किसी को भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए। देखिए क्या होता है, एकदम माइंड में रट लेना है बाबू। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है। √3/4 गुने, तो यहां तो सर √3 है तो √3 बटा में 4। अब भुजा कितना है? 2a का स्क्वायर कर दें। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए √3/4 गुने, अब 2a का स्क्वायर है ना? तो भाई 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? √3a स्क्वायर हो गया। ये क्या पता लग गया? समबाहु त्रिभुज का। किसी को दिक्कत? अगर आपको समबाहु त्रिभुज के भुजा दे करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ज्ञात कर लेंगे। अगर यहीं पे पूछे तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति, तब क्या बोलते हैं आप? तो परिमिति का फार्मूला क्या होता है बउआ? बोलो। परिमिति का फार्मूला होता है 3 गुने भुजा। क्या होता है? 3 गुने भुजा कितना है? 2a, तो 3 दूनी 6 हो जाता आंसर। बात आए समझ में? तो अगर समबाहु त्रिभुज का आपको भुजा पता हो और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, चाहे परिमिति पूछे, किसी का दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज, तो पहले तो ABC मान लो त्रिभुज। चलो ABC में DE समांतर BC, क्या बोल रहा है बाबू? DE समांतर बन गया, हो गया। अब क्या बोल रहा है? AD बराबर 4 - 3, 4x - 3। A से D कितना दिया? 4x माइनस, फिर बोला AE, तो AE तो ये न है, कितना दिया? 8x माइनस, फिर आगे दिया BD ये होता है नीचे वाला 3x माइनस 1, फिर दिया CE, तो CE कितना दिया? तो हमसे क्या बोला गया? x का मान ज्ञात करना है ना। कोई फार्मूला नहीं, कोई मतलब नहीं, सीधा लिखो। यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि सर AD कितना दिया हुआ है हमको? 4x माइनस 3, फिर हमको BD कितना दिया हुआ है? 3x माइनस 1, फिर आपको क्या दिया हुआ है? AE कितना दिया हुआ है? फिर आपको CE कितना दिया हुआ है? 5x माइनस 3, यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं। AD A बटा BD बटा में, तो इधर लिखिएगा AE बटा में CE, हो गया नहीं? EC या CE कोई दिक्कत नहीं, EC भी लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, हो गया। अब AD का मान कितना है बाबू? और BD का मान? चलिए AE का मान 8x माइनस 7 और CE का मान 5x माइनस 3। अब यहां क्या करो? तिरछा तिरछी गुना कर दो, ठीक है? तिरछा तिरछी, तो भाई गुना करेंगे तो इसके साथ गुना होगा, तो 4x माइनस 3 में 5x माइनस 3 से हम गुना करेंगे, बराबर 8x माइनस 7 में कितना से गुना करेंगे? 3x माइनस 1 से। अब देखिए गुना करेंगे इसके साथ तो कितना? 5 को 20x स्क्वायर,
ये अगला क्या गुना होगा तो माइनस 4 तिया 12, 100 यहाँ से गुना होगा तो माइनस 5 तिया 15, 100 यहाँ से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 9। इसी प्रकार यहाँ से गुना करो 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स, यहाँ से गुना करेंगे 7 माइनस 21 एक्स, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। अब क्या करो तो 20 एक्स स्क्वायर 12 और 15 जोड़े तो माइनस कितना आ जाएगा 27 एक्स और प्लस 9, 24 एक्स स्क्वायर 8 और 21 कितना होता है माइनस 29 एक्स। अब प्लस में क्या हम सबको इधर लेके चल आए या सबको उधर लेके चल जाए, दो कंडीशन है तो हमको लगता है कि सबको उधर ही लेके चल जाए। 24 एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 7, अगर ये उधर चल गया तो माइनस कितना होगा 20 एक्स स्क्वायर, ई जाएगा तो प्लस कितना होगा 27 एक्स और ई जाएगा तो माइनस कितना होगा 9। अब बताइए कि 24 में से 20 गया तो 4 एक्स स्क्वायर बचा। अब बताइए कि 27 में से 29 गया तो माइनस 2 एक्स बचा। अब बताइए 7 में से 9 गया तो क्या बचा माइनस 2, माइनस क्या बच गया 2 बच गया। अब क्या करना है बाबू, जब माइनस 2 बच गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 बराबर क्या चीज 0। दोनों तरफ 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, है ना, छोटा हो जाएगा अंक, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। या किसी को लग रहा है कि छोड़ो ना उसको क्या जरूरत है, इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरत भी है, यहीं पे हम बना सकते हैं भाई। यहाँ से गुना होगा अचर पद के साथ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी माइनस, गुना करके लाना है माइनस 8 जोड़ना करके लाना है माइनस 2, कितना से आएगा बोलिए कितना माइनस 4x अब प्लस, देखिए 4 दूनी माइनस 8, 4 में से 2 गया तो माइनस 2, 2 भाग में बांट के कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x कॉमन ले तो कितना बचा x माइनस 1 बच गया। और यहाँ पे कितना कॉमन लिए, कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस, अब एक अंदर से x माइनस 1 और एक हो गया 4x प्लस कितना में 2 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेना है, यहां पे बना देते कल उसमें कर लेंगे। अब देखिए x माइनस 1 बराबर में 0, उधर गया तो x बराबर कितना हो गया, x का मान तो 1 भी आ सकता है, यहां से हल करेंगे तो 4x और उधर चल गया तो माइनस 2 हो जाएगा ना जी, तो x बराबर माइनस 2 बटा 4 कितना आएगा माइनस 1 बटा में 2, x का मान 1 भी आएगा, x का मान 1 बटा माइनस 2 भी आ सकता है। बताइए इसमें किसी का दिक्कत, बोलो जल्दी पे। तो इस टाइप का प्रश्न आपको त्रिभुज से पूछा जाता है और ये 2 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर का 2 नंबर का। आगे देखेंगे, सिद्ध करना है। इस टाइप के प्रश्न 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतना इजी वाला प्रश्न 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो ABC क्या है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। अब जिसका कोण जो है C क्या है, अभी C है तो ये होगा और ये B होगा, नहीं तो फिर इसको मानिए A तो इसको मानिए B। और समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब 2 भुज आपस में बराबर होगा, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, ये प्रूव करके आपको दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज के समकोण कोण C है, ठीक है। उसके बाद क्या कौन कौन सी भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो आपको बराबर कौन हो गया
BC बराबर AC, आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। यह हमें प्रूव्ड करके लानी है कि सर AB स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 2AC स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हमको पता है कि सर AB कर्ण है, AB क्या है, तो हम लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर, कर्ण के फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कौन है, BC का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस आधार कौन है, AC का स्क्वायर कर देते हैं, कर दिए यहाँ पे। ये ना फार्मूला होता है। अरे भाई कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि बड़ा सिद्ध करे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन को। यहाँ पे वो समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण है, लंब है, आधार है। तो हम लोग चलिए इसको कर्ण के फार्मूला पे रख दिए। अब यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और हमको एक चीज यहाँ पे पता है, क्या पता है कि AC बराबर BC होता है। AC बराबर क्या है, BC है। तो हम BC के जगह पे क्या रख दें, AC रख सकते हैं। अरे BC के जगह पे AC रखिए, चाहे AC के जगह पे BC रखिए, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो AB स्क्वायर बराबर BC की जगह भी AC रख देते हैं, अब प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि जितना ये उतना ही भी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर AB स्क्वायर बराबर, ये दोनों के जोड़िए तो क्या होगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ प्रूव्ड करने के लिए दे देता है इसे कि AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या करते, AC की जगह BC रख देते खाली, तो ये प्रूव्ड होकर के चला था। आगे प्रूव्ड होकर के, किसी को दिक्कत है प्रश्न में? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का लग रहा है, लेकिन है लॉन्ग नहीं है, सिर्फ इस सब प्रश्न त्रिभुज में लगता है लॉन्ग टाइप का। त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC। अब बाबू कि त्रिभुज ABC में ABC में भुजा AB, तो भुजा AB है। अब भुजा AC, तो AC ये वाला है, पर दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम D है और इस पर जो बिंदु उसका नाम E है। D है और इस पर नाम क्या है, E है। इस प्रकार है कि D समांतर BC, तो मतलब D समांतर BC ऐसे ना बनेगा, बन गया D समांतर BC। अब क्या बोला, यदि AD बराबर x है, A से D कितना दिया, x दिया, फिर BD बराबर x माइनस 2, BD बराबर x माइनस 2, और फिर AE बराबर कितना दिया है, x प्लस 2, और EC बराबर कितना दिया है, पता है इसमें क्या पूछेगा आपसे, अब x का मान पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट शॉर्ट बना रहे हैं। किसकी दिक्कत, कोई मान लिखना है तो आप लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा करके इसको, कि हम पहले बनाए त्रिभुज ABC, फिर एक भुजा AB पर बिंदु D माने, ऐसे आप लिख सकते हैं। बड़ा करने के लिए हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। तो आप लिखिए AD बटा में BD, इधर भी उसी चलिए AE, अब बटा में CE या EC जो बोलिए। अब AD का मान और इसका मान, अब बताए AE का मान और CE का मान, यहां से क्या होगा, तिर्यक गुना होगा ना, x में गुना कीजिएगा x माइनस 1 से, और यहां से गुना कीजिए x प्लस 2 में कितना से, x माइनस 2 से। यहां गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x। अब पता है a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला पे बैठा दे हम, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस x बराबर x स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब गुना भी कीजिएगा ना तो ही आएगा, x स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा। अब बताओ x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दे हम, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, दोनों बराबर है। तो ये माइनस माइनस भी कट गया, अभी नहीं काटेंगे, रुक जाओ तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, आ गया इधर तो माइनस प्लस 4 हो गया जी, आई उधर चल गया तो
x। अब बताइए क्या बचा, 4 बराबर x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा देकर के क्या पूछ सकता, कभी पूछता कभी कि ए ही बताओ, तो अगर यहां पूछ देता ए ही बताइए तब क्या करते, ए के मान कितना है x + 2, x का मान कितना लाए 4 + 2 कितना होता 6। तो इसमें कोई भी भाग पूछ सकता है आपसे, किसी का दिक्कत, कोई भाग पूछ दे तो बताओ बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है बाबू, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज ABC और दूसरा DE क्या है, समरूप है। अब आगे चलिए, तथा इसका क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी, मतलब ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेमी स्क्वायर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 64 सेमी स्क्वायर है। अब इसमें बोला D बराबर 5.1 है, तो DE न है जी 5.1 सेमी। तो हमको क्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिए, AB स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, और फिर इधर कितना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इधर भी लिखिए भुजा स्क्वायर DE स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखो शॉर्ट में अपना भाषा में समझो बाबू कि अगर दो को त्रिभुज समरूप देता है ना, तो हम लिखते हैं ए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। अब बताए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 9 सेमी स्क्वायर है, 9 सेमी है ना स्क्वायर जी। अब बटा में DEF का क्षेत्रफल कितना है 64 सेमी स्क्वायर। अब बताइए AB का स्क्वायर देले है, AB नहीं देले तो AB स्क्वायर हो गया, और D का मान कितना है 5.1 सेमी का स्क्वायर हो गया नहीं। बोलिए अभी सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा इधर 9 बटा, हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटा 5.1 सेमी और इस पे स्क्वायर कर दे, ऐसे कर दे तो किसी को दिक्कत, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो पूरे चढ़ा सकते हैं नहीं। अभी स्क्वायर के इधर लाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा 9 बटा, अब बराबर क्या बचेगा AB बटा 5.1 सेमी बचेगा ना जी। अब बताओ इसका वर्गमूल निकालेगा तो 3 बटा 8, अब बराबर AB बटा 5.1 सेमी। अब गुना कीजिएगा AB और 8 में तो क्या होगा 8 AB, अब बराबर यहां गुना कीजिएगा तो 3, अब 5 दिया 15 सेमी। अब AB का खाली मान निकालिए तो कितना आएगा 15.3, अब बटा में 8, 8 से भागा दे दीजिए, कितना मरतबे कट रहा है बोलिए, कितना मरतबे, लगभग 1.9 आएगा आंसर, लगभग कितना आएगा 1.9 सेमी आ जाएगा भागा दे करके। तो बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है इस टाइप के प्रश्न में, इस प्रकार के 1-2 प्रश्न भी और है और बताना नहीं है, और प्रश्न बहुत सारा जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा आकृति दिया गया था लेकिन हम आकृति यहाँ पे नहीं लिए, ठीक है चलो नहीं लिए तो बना देंगे इसमें आकृति। दी गई आकृति में LM समांतर PQ है, LM समांतर, चलो एक LM मान लेते हैं और एक मान लेते हैं PQ, LM और क्या मान लिए PQ, एक समांतर है, ठीक है। BOC
देखिए ऐसे होगा, ठीक है। बी, अब मानना पड़ेगा कि बी कहाँ था, चित्र में तो अब गड़बड़ हो जाएगा, चलो मान लेते हैं बी। ओ तो यहाँ कन्फर्म है, ओ यही होगा। अब मानना है क्या, ए बी सी डी मानना है हमको, चलो मान ले यहाँ पे ए बी सी और डी। अब पता है इसमें बी ओ सी कितना दिल है 125 डिग्री, तो बी ओ सी कितना डिग्री, चलो ये भुजा 125 डिग्री हो गया, तो ई तो एकांतर इसका सामने है, तो ई भी 125 से हो जाएगा ना। चलिए अगला पॉइंट, तथा कोण सी डी ओ, मतलब ये वाला कोण कितना दिया है 70 डिग्री। तो हमसे पूछ कौन रहा है, डी ओ सी, कौन पूछ रहा है, डी ओ सी, यहां वाला कौन पूछ रहा है ना, यहां वाला कौन पूछ रहा है आपको, जहां व्हाइट किए। फिर कौन डी सी ओ, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, ये दोनों कौन ने पूछ रहा है। अब पता है कि ये दोनों क्या है, ये एकांतर, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान ले, हम इसको एक्स माने तो इसको भी एक्स मानेंगे ना जी, किसी का दिक्कत। अब हमको पता है कि ये एक वृत्त बन गया, 1 मिनट मीटर जाएगा ना, एक वृत्त बन गया, यहाँ पे बन गया ना एक वृत्त, अरे तरीका ऐसे हो रहा है, एक वृत्त बन गया। और एक वृत्त कितना डिग्री का होता है, इसका मतलब ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक, हम शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बोलो, बराबर 300। आप कौन से पे बना सकते हैं, 180 पे भी बना सकते हैं जोड़ करके दोनों को, ठीक है। अब x x जोड़े तो 2x और 125 कितना हो गया 250 बराबर 360, 2x बराबर 360 डिग्री, उधर गया तो माइनस 250 डिग्री, घाटा तो कितना है बउआ, कितना, 2x बराबर 102 से कट गया, कितना है x का मान पता है, यहां का मान कितना आ गया 55 डिग्री, इसको x माने थे, कौन सा कोण था जी, DOC, कोण DOC को x माने थे, तो x कितना आ गया, माने नहीं थे लेकिन ऊपर में आप मान लीजिएगा सब, ठीक है। हम शॉर्ट में सिर्फ बना दे यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख लेना है कि माना कि कोण DOC बराबर x, और इसको भी कुछ मान लीजिएगा। अब यहाँ त्रिभुज बन गया, अब ऐसे भी बना लेंगे आप, ये त्रिभुज का 3 कोण होता है ना, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मान लेते हैं कि सर यहाँ पे कोण x है, कोण 70 डिग्री है, x का है, वहां पे तो मान निकल गया हमको डायरेक्ट, है ना। कोण कितना डिग्री 55 डिग्री, प्लस कोण, अब प्लस इसको क्या मान ले, कोण सी मान ले, सी का मान, इस कोण का क्या नाम है DCO, है ना, कोण DCO बराबर कितना 180 डिग्री, कितना डिग्री होता है, आप 55 और 70 जोड़ दिए कितना आया 130। धुना जाएगा, बोलो कितना हुआ 100, अब बराबर प्लस कोण DCO बराबर 100, कोण DCO बराबर 180 डिग्री, और उधर चल गया तो माइनस कितना घट के आया 55, तो ये 50 लिखा गया 55, ये भी क्या हो गया 55 डिग्री हो गया, ठीक है। ये छठा संदम बड़ी सन पढ़ना है, एकांतर कोण लॉ सब, ठीक है। अब यहां ये फिर से कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देले है, किसका, तो भाई दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे ना बाबू। अब बढ़िया समझ नहीं, लास्ट समझा रहे हैं समरूप त्रिभुज वाला, ठीक है। एक समरूप त्रिभुज का मानिए ए बी सी है, दूसरा का मानिए डी ई
तो बता बाबू, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल के अनुपात 25 और 64 है। इसका मतलब 25 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 64 होगा। तो उनके भुजा का अनुपात निकालिए, भुजा के। तो चलिए हमको लिखते हैं फार्मूला कि सर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर बटा में, इन्हें फार्मूला होता है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 25 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 और इसकी भुजा का अनुपात पूछा। इन्हें बोला कि ए बी और बी सी कुछ बोलता तो मान लेते, तो आप भुजे रहने दीजिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भुजा बटा भुजा, या मान लीजिए कि सर इसको ए बी, इसको मान लीजिए डी, एक मान लीजिए ये एक भुजा इसको ले सकते हैं तो एक भुजा इसको लेंगे हम, ऐसे भी ले सकते हैं। पूरा स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायर अगर उधर चल गया तो क्या हो जाएगा? √25 बटा में, और उधर क्या बचा? भुजा, इसका भुजा को हम ए बी मान लिए और इसका भुजा क्या मान लिए? डी मान लिए। काटे तो 5/8 ए बी बटा में डी, अनुपात में कीजिएगा कितना होगा? 5:A और ए बी अनुपात डी, यही होगा। तब भुजा का अनुपात कितना आ गया? 5:8 आ गया। बोले किसी को दिक्कत इसमें? अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। ये प्रश्न आसानी से आप बना भी लेंगे। एक्स का मान बोल रहा है ना बाबू, सबका मान दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिखिए ए डी बटा बी डी, ए ई बटा सी हो गया। इसका मान 4 है, इसका मान कितना है? x - 4। इसका मान कितना है? और इसका मान कितना है? अब डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 3x - 19, यहाँ से गुना करेंगे तो x - 3 में कितना से गुना करना होगा? x - 4 से। यहाँ गुना करें तो 4 तिया 12x, यहाँ गुना करेंगे तो 19 76 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करेंगे तो x², यहाँ गुना करेंगे तो -4x, यहाँ गुना करेंगे तो -3x, यहाँ गुना करें तो 4 तिया +12 हो गया ना। चलिए अब इधर देखिए 12 काल इधर रख रहे हैं, उधर लेके चल जाते हैं सबके। x², 4 और 3 -7x और +12, उधर चल गया तो -12x, उधर चल गया तो +76 हो गया ना। अब बताइए x² बराबर 7 और 12 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? -19x, और ये दोनों 76 और 12 जुटेगा कितना आएगा? 88 आ जाएगा। अब हमें गुना करके 88 लाना, जोड़ना के -19 लाना है। बताइए कितना सा आएगा? 11 आएगा ना जी। तो बाबू 11x प्लस 8x, दोनों माइनस होगा जी, माइनस में लाना है ना। -11x और -8x, तब ना जोड़ेंगे तो आएगा -19, ऐसा गुना करेंगे तो प्लस, 2 भाग में बांट दिया जाए और कॉमन लिए तो x, यहाँ x माइनस कितना बचा? और यहाँ पे कितना कॉमन ले? -8 कॉमन लेंगे तो x - 11, एक अंदर से x माइनस और एक बाहर से x माइनस। अब बराबर में, अब x - 11 बराबर 0 कर दें और x - 8 बराबर, x का मान उधर गया तो +11 हो जाएगा और उधर गया तो +8, x का मान प्लस भी 8 है, x का मान 11 भी, 11 8 दोनों हो सकता है। बताए तो इस टाइप के त्रिभुज में किसी का प्रॉब्लम आज? और ये आज का आखिरी सवाल, हमको लग रहा है कि नहीं बताने का आवश्यकता पड़ेगा। इसको नहीं पता है, इसको मान पूछ रहा है एल का मान, तो इसको क्या मान ले? x मान लेना है। अब हम लिख सकते हैं EL बटा LF, इधर आइए, EM बटा MG। इसका मान नहीं पता तो x मान लिए, और इसका मान कितना है?
2 सेमी बराबर इसका मान कितना है, चलिए इसका मान कितना है भाई, सेमी से सेमी हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, किसी को दिक्कत? तो क्या बच गया इधर, 1/7.2 सेमी अब बराबर 18/54, 18 तिया 54, 1/7.2 सेमी अब बराबर 1 बटा कितना 3, यहाँ गुना करेंगे तो 3x, अब यहाँ तीसरा तीसरी गुना होगा तो 7.2 सेमी, x बराबर कितना हो जाएगा 7.2 सेमी अब बटा में बहुआ 3, 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72 होता है, तो हो गया 2.4। बोलिए, तो आज जो था त्रिभुज से सवाल था इस टाइप से छोटा छोटा, लेकिन ये ज्यादातर 1 नंबर में पूछता है और आज का क्लास से ज्यादातर 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें 5 नंबर का हम जो थ्योरम प्रूव्ड करना होता है उसको आज की क्लास में छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे जैसे ग्राफ छोड़ के गए हैं पिछले में, क्योंकि 5 नंबर का इसमें से एगो त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर तो 100% पूछता ही पूछता है। ठीक है, 5 नंबर वाले सवाल मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है इसमें से, इसमें आज हम छोड़ के जा रहे हैं। इसमें बताएं कि 17वां दिन आएंगे तो हम 5 नंबर वाले क्लास पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, 16 और 17वां। ठीक है, तो आज त्रिभुज में इतना ही सवाल, बाकी अब हम लोग अगला दिन देखेंगे त्रिभुज से रिलेटेड सवाल। देखो आज 6ठा दिन था, 6 दिन में आराम से चैप्टर का 6 रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि आप लोग घर में जाके 15वीं को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम बताएंगे टेस्ट लाएंगे, टेस्ट में बढ़िया नंबर रहा क्या रहा, फिर टेस्ट को बढ़िया से फिर से हम 15 फिर क्या करेंगे, प्रतिदिन एक चैप्टर से एक प्रश्न लाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर से एक प्रश्न हम लोग लाएंगे, सब चैप्टर का एक ही दिन नजर रखेंगे। अभी एक एक चैप्टर पर एक दिन में नजर रख रहे हैं।